Assalamualaikum students, how are you all? Welcome back to online classes. Hope you are all fine. It's your maths lecture. In previous lecture we have done exercise number 7.1. Today we will do exercise number 7.2 and 7.3. 7.2 question number 1 part number 1, 2 and 3. 7.3 question number 2, 4, 6 and 8. So mark date and day on your planner. Period number 26, 27, 28 and period number 29, 24 April. टूडेज टॉपिक इज मार्कअप. हमारा आज का टॉपिक है मार्कअप. मार्कअप आपके पास क्या होता है? मार्कअप आपके पास एक अमाउंट है, ठीक है. अमाउंट एडेड टू द कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस के अंदर जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड होती है सेल प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? मार्कअप कहते हैं. ये आपके पास मार्कअप का फॉर्मूला है. मार्कअप का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? RPT डिवाइडेड बाय 100. मार्क डेट एंड डे ऑन योर नोटबुक 24 अप्रैल 2021, डे सैटरडे. मार्कअप इज इक्वल टू RPT डिवाइडेड बाय 100. आर आपके पास क्या? मार्कअप का रेट है, P प्रिंसिपल है और T क्या है? टाइम पीरियड. पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 आपने करने हैं. अब देखिए इसमें आपके पास चार चीज़ें हैं. मार्कअप है, आर है, पी और टी. आपके पास कोई सी भी तीन चीज़ें अगर गिवन हैं क्वेश्चन में, तो आप चौथी जो चीज़ है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, मिसिंग वैल्यू. ठीक है. क्वेश्चन भी आपके पास बेसिकली यही है. क्वेश्चन है आपके पास 7.2 का, फाइंड द मिसिंग क्वांटिटीज बाय यूजिंग फार्मूला. फार्मूला यूज़ करते हुए आपने मिसिंग क्वांटिटीज आपने कैलकुलेट करनी है. पार्ट नंबर 1, 2 और 3 आपने करना है. अब देखो उसमें क्या क्या गिवन है. फर्स्ट पार्ट में मार्कअप हमने कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है और मार्कअप रेट. सेकंड पार्ट में मार्कअप देखें गिवन है, प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड और रेट, मार्कअप रेट भी गिवन है. थर्ड पार्ट में मार्कअप भी गिवन है, प्रिंसिपल भी गिवन है, टाइम पीरियड भी गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है? मार्कअप रेट. फॉर्मूला आप यही वाला यूज़ करेंगे. देखें फर्स्ट पार्ट है मार्कअप कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल कितना है 500, टाइम पीरियड कितना है 2 ईयर और रेट कितना है 12%. आपके पास फॉर्मूला क्या है मार्कअप का? RPT ओवर 100. ठीक है. मार्कअप ही कैलकुलेट करना है. आर कितना आपके पास? 12. ठीक है. और पी आपके पास कितना? 500 और टी आपके पास क्या है? 2 ईयर डिवाइडेड बाय 100. इन तीनों अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर यूज़ करके, या आपके पास आ जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाय 100. आंसर क्या आ जाएगा? ₹120. आपके पास क्या है? मार्कअप है. नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए आपके पास मार्कअप. अब आपको मार्कअप गिवन है, ठीक है. आपने प्रिंसिपल फाइंड करना है, टाइम पीरियड 1 ईयर है और रेट क्या है? 8%. मार्कअप कितना गिवन है इस साइड पे पुट कर लेंगे, ₹205. और आर आपके पास 8 है, 8 और पी आपने कैलकुलेट करना है T1 डिवाइडेड बाय 100. अब 8 और 1 को मल्टीप्लाई कर दें, 8 आ जाएगा, पी सेपरेट और ये 100 इधर वैसे ही. अब देखिए हमने पी के अमाउंट फाइंड करनी, ये दोनों चीज़ें एक्स्ट्रा. 8 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 100 इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 205 और 100 को, ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी डिवाइडेड बाय 8. कैलकुलेटर यूज़ करते हुए इसको 8 पर डिवाइड कर दें, ये आपके पास प्रिंसिपल की अमाउंट आ जाएगी 2,562.5. ठीक है. ये आपके पास रुपीज़, ये आपके पास क्या आ गई? ये प्रिंसिपल की अमाउंट आ गई है. थर्ड पार्ट आप देखें. अब आपको मार्कअप गिवन है, प्रिंसिपल भी गिवन है, टाइम पीरियड 10 ईयर है और आपने रेट कैलकुलेट करना है. फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, RPT ओवर 100. मार्कअप कितने हैं? 528. ठीक है. और आपके पास आर की अमाउंट क्या गिवन है? आर आपने कैलकुलेट करना है. पी है आपके पास 1650, टी टाइम पीरियड 10 और डिवाइडेड बाय 100. इन दोनों अमाउंट्स को मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है. ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाए आपका 16,500 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100. आर वैसे ही सेम वही प्रोसीजर, आर की अमाउंट कैलकुलेट करनी है, दोनों एक्सटेंड को दूसरी तरफ मूव कर लें. बेशक इधर ही सॉल्व करके सिंगल अमाउंट को दूसरी तरफ मूव कर लें, इट्स अप टू यू. इधर 100 डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 16,500 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा. और डिवाइड कर दें आप 16,500 भी आपके पास रेट आ जाएगा. और रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, इसको इस पर डिवाइड करें, रुपीज़ से कैंसिल. रेट का आपके पास क्या आ जाएगा? 3.2%. ठीक है. इसके आपने सिर्फ पार्ट नंबर 1, 2 और 3 ही सॉल्व करने हैं. रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन योर प्लानिंग. अब नेक्स्ट टॉपिक इज ज़कात एंड उशर. ज़कात आपके पास क्या है, उशर क्या है. ज़कात एंड उशर आर लिव्ड एज ऑर्डर्ड इन होली कुरान एंड सुन्ना. लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन.
इसमें ये बताया गया है कि हमें ज़कात और उशर का जो कंसेप्ट है वो कुरान पाक में भी कहा गया और सुन्नत के लिहाज से भी ये कंपल्सरी है। ज़कात आपके पास क्या होती है बेटा, ज़कात जो है वो इस्लाम का 5वां रुकन है, ठीक है। ज़कात इज़ अ वन ऑफ 5 पिलर ऑफ इस्लाम ऑर्डर बाय अलमाइटी अल्लाह विच इज़ पेड ऑन द वेल्थ विच रिमेन विद द पर्सन फॉर कंप्लीट ईयर। ऐसी कोई भी चीज़ जो जिस पर आपके पास क्या हो, ऐसी कोई भी दौलत है जिसको 1 साल इस पर कंप्लीट हो गया तो हमने उस पर 2.5% ज़कात जो है वो पे करनी होती है। जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है जिस पे 1 ईयर हो, आप 1 ईयर गुजर चुका हुआ है, इवन दैट अमाउंट भी है, तो आप उस पर ज़कात जो है वो कंपल्सरी हो जाती है। ज़कात की शरह आपके पास क्या होती है, 2.5% होती है। ये कंपल्सरी है, आपने देनी है। जैसे कि निसाब में मिनिमम लिमिट क्या दी गई है आपके पास, कि आपके पास अगर 7.5 7.5 सोना है, या आपके पास चांदी है 52 तोले 52.5 तोला, तो कंपलसरी आपने उस पर ज़कात जो है वो देनी है। उसकी अमाउंट आप कैलकुलेट करके उतने परसेंट आप निकाल लें, ठीक है, ये कंपलसरी है। सेकंड वन आपके पास उशर, जिस तरह आपके पास गोल्ड और सिल्वर वगैरह पे है, इसी तरह जो क्रॉप्स पे आपको ज़कात पे करनी होती है वो आपके पास क्या होती है, यानी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर जो ज़कात आप देते हैं उसे क्या कहते हैं, हम उशर कहते हैं। उशर मीन 1/10 इट्स पेड एन ओरिजिनल ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इट इज़ पेड रेट ऑफ 10% प्रोडक्शन केस पीस ऑफ लैंड इरीगेटेड बाय नेचुरल सोर्सेज लाइक रेन स्प्रिंग स्ट्रीम। हाउएवर द रेट ऑफ उशर इज़ वन हाफ 5% द एंटायर प्रोडक्शन इन केस ऑफ पीस ऑफ लैंड वाटर बाय आर्टिफिशियल। अब उशर के 2 रेट होते हैं, 10% और 5%। 10% किस सूरत में होगा, अगर आपने नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ किए, यानी अगर बारिश का पानी हो गया या इस तरह ज़मीन से कोई कुदरतन पानी निकला फसलों को, वो पानी मिल रहा है, तो 10% उशर होगा। और अगर आपने खुद से आर्टिफिशियल सोर्स के ज़रिए से, जैसे कोई ट्रैक्टर वगैरह यूज़ किया, आप खुद से दूसरे से पानी दिया फसलों को, ठीक है, तो वो उस पर 5% होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आर्टिफिशियल है या आपके पास नेचुरल सोर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, उस पर परसेंटेज कैलकुलेट करना। निसाब के मुताबिक इसमें आपके पास क्या है कि विच इज़ लाइबल टू उशर इज़ 948 किलोग्राम इन वेट, ठीक है। इफ़ द प्रोड्यूस इज़ लेस देन नो उशर इस चार्ज, कह रहा है कि अगर 948 किलोग्राम आपके पास है तो उस पर क्या आपने उशर पे करना, अगर उससे कम है तो फिर नहीं होगा, ठीक है। चलें जी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6 और 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है सबा पेड 2250 एट ज़कात, यानी सबा ने इतनी ज़कात पे, व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ, ये आपने पीछे मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। अब देखिए, अब उसने ज़कात की अमाउंट दे दी आपको और कहा गया कि आपने ओरिजिनल उसकी वर्थ बतानी है। जब मैंने आपको कहा था ऐसी आपके पास कोई भी आपके पास कंडीशन आ जाए, ठीक है, कि जिसमें आपको ओरिजिनल अमाउंट की परसेंटेज दी और ओरिजिनल अमाउंट भी ना दी हो, तो उससे क्या करते हैं, आप उसको लेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक्सरसाइज के आप हेडिंग दें, ठीक है, फिर रेट लिख लें ज़कात का, आपकी आसानी के लिए है, या आपने अगर लिखना था कि आपको जब आप प्रिपरेशन करें तो आपको कोई मुश्किल ना हो। ये उशर का रेट 10% नेचुरल में है, और अगर उशर का रेट आर्टिफिशियल हो तो 5% है, आर्टिफिशियल सोर्सेज हो। क्वेश्चन नंबर 2 है सबा ने इतनी ज़कात पे की है, वर्थ इसकी क्या होगी, अमाउंट ऑफ ज़कात ये है, रेट आपको पता है ज़कात का क्या, 2.5% ऑफ वर्थ, लेकिन वेल्थ की ही आपके पास अमाउंट आपने फाइंड करनी है और उसी की परसेंटेज दी है। तो ऐसी सूरत में क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। वर्थ ऑफ वेल्थ क्या है, एक्स। अब 2.5% ऑफ एक्स, ये हमें ज़कात की अमाउंट दी, यानी टोटल अमाउंट का 2.5% है, वो ये है 2.5% ऑफ एक्स। एक्स जो हमने कैलकुलेट करनी है किसके इक्वल है, ये 2250, ठीक है। तो 2.5% ख़त्म करके 100 और मल्टीप्लाई बाय एक्स, अपने एक्स की अमाउंट फाइंड करनी है। दोनों चीज़ें इधर एक्स्ट्रा दूसरा मूव कर दें, इधर 2.5 ओवर 100 दूसरा जाके 100 ओवर 2.5 आपके पास हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जो 2250 वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2.5 से उसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कैलकुलेटर यूज़ करते दोनों अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करें, 2.5 से डिवाइड कर दें, ये आपके पास एक्स की अमाउंट आ जाएगी 90,000। ये आपके पास क्या है, वर्थ ऑफ वेल्थ है, टोटल जो वेल्थ है, यानी 90,000 का अगर आप 2.5% लेंगे तो आपके पास यही वाली अमाउंट आ जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट वन आपका क्वेश्चन है, सलीम इतने पैसे कह रहा है अर्न करता है फ्रॉम राइस क्रॉप से, पेड उशर एट रेट ऑफ 5%, व्हाट इज द अमाउंट ही पेड। सिंपल, इसमें अपने उशर कह रहा है इतनी उसने अमाउंट जो है वो अर्न की है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से, और आप साथ मेंशन भी किया हुआ कि उशर कितना उसने पे किया 5%, तो उशर की अमाउंट बतानी। अर्नड अमाउंट आपके पास ये हो जाएगी, रेट ऑफ उशर 5%, उशर की अमाउंट सिंपल आपने इसमें 5% ऑफ, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह नहीं करना है, इसमें टोटल अमाउंट दे दी है, आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में परसेंटेज दी हुई थी, ओरिजिनल फाइंड करनी थी, इसलिए हमने उसमें लेट किया था। तो 5% ऑफ रुपीज़, ठीक है, ये अमाउंट का आप क्या करेंगे 5% ले लेंगे, ठीक है, 1,14,700 का 5% ये ख़त्म करके परसेंटेज डिनोमिनेटर में 100 कैंसिल हो जाएंगे, 20 इन दोनों अमाउंट्स को मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास ये आपका जो अमाउंट आ जाएगी 5,735, ये आपके पास क्या होगी, इतना उसने उशर पे करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, शमाज एनुअल सेविंग इज 2,22,000, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ज़कात। इसमें भी सिंपल, जैसे उशर कैलकुलेट किया इस तरह ज़कात, ये टोटल उसके पास अमाउंट है, इतनी उसने सेविंग की है, ज़कात उसने पे करनी कितनी अमाउंट, तो ज़कात का रेट कितना 2.5%, टोटल ये सेविंग है, अमाउंट निकालनी है ज़कात की 2.5% ले लेंगे अमाउंट का, ठीक है, 2.5 से इसको मल्टीप्लाई 100 से डिवाइडेड, 2.5% ऑफ 2,22,000, ठीक है, 2.5 डिनोमिनेटर में 100, और ये वही सेम अमाउंट 0 से कैंसिल हो जाएंगे, और ये आप इसको 2,220 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 5,550, ये आपका क्या है ज़कात की अमाउंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल एज उशर बाय अ फार्मर हु अर्नड ₹88,460, फाइंड द एक्चुअल अमाउंट इफ द रेट ऑफ उशर इज 5%, ठीक है। इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि टोटल इतनी अर्न अमाउंट है, रेट ऑफ उशर 5%, अमाउंट उशर की फाइंड करनी 5% ले लें, सिंपल उसका 5%, जिस तरह आपने पहले 2 क्वेश्चन किए हैं उसी तरह ये है 5 डिवाइडेड बाय 100, और इससे इसको 5 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, आपके पास ये ₹4423 आपके पास आ जाएगा, ये उशर की अमाउंट आएगी। सिर्फ जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज है, वो इसलिए चेंज है कि उसमें आपके पास ज़कात की अमाउंट दे दी गई, आपने ओरिजिनल फाइंड करनी है, तो ऐसी कंडीशन में आप लेट कर लेंगे, बाकी में आप सिंपल जो है वो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। एक्सरसाइज हमारी होगी कंप्लीट, इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू रिव्यू एक्सरसाइज 7। You must have to do all the work on neat notebook, and you must have to do you must have to do practice on your rough notebook. Thank you. Allah Hafiz.